इकोहॉलिक्स। आज हम एक बहुत ज़रूरी टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जो है आरबीआई ग्रेड बी जनरल एग्जाम से रिलेटेड। आरबीआई ग्रेड बी जनरल एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है आरबीआई के द्वारा जहां पे आरबीआई खुद ये चाहता है कि यंग और बहुत अच्छे ग्रेजुएट्स इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें। ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ ऐसा एक एग्जाम है जहां पे ग्रेजुएशन लेवल से ही आप अगर तैयारी कर लो तो इस एग्जाम को बड़े अच्छे से क्रैक कर सकते हो। और इसीलिए आज हम इसके सिलेबस से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। हमारे आरबीआई ग्रेड बी जनरल के जितने भी बच्चे हैं वो हर बार इस सिलेबस को देखकर बहुत अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। रीजन बीइंग आरबीआई अपना सिलेबस टाइम टू टाइम अपडेट करता है। तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, जो सिलेबस होने वाला है, दैट इज फॉर द ईयर 2024। ये आप जो एग्जाम आने वाले एक साल में देने वाले हो, एक दो साल के लिए ही समझ लीजिए, ये सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इससे रिलेटेड मैं एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाऊंगी जो सिर्फ और सिर्फ फेज 1 और फेज 2 के डिटेल्ड सिलेबस से रिलेटेड होगा, जहां पे मैं बुक लिस्ट भी आपको दूंगी। लेकिन आज हम ये समझेंगे कि ये सिलेबस किस तरीके से बना हुआ है और हम इसमें स्ट्रैटेजीज कैसे यूज कर सकते हैं सो दैट यू कैन क्रैक फेज 1 एंड फेज 2 बोथ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आरबीआई ग्रेड बी जनरल एग्जाम का पेपर पैटर्न। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से पहले सबसे पहले हमें उसका पेपर पैटर्न देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि पेपर पैटर्न हमें ना सिर्फ ये बताता है कि एग्जाम में क्या आने वाला है, लेकिन वो एग्जाम का पूरा एजेंडा भी बताता है कि एग्जाम में आपको किस लेवल पे क्या पूछने वाले हैं। जैसे कि अगर कोई भी अगर आपको एग्जाम देना हो और उससे रिलेटेड आपको अगर जानकारी ना हो तो ऑब्वियसली आप उस एग्जाम के बारे में क्लूलेस रहोगे। तो इसीलिए सबसे पहले हम समझेंगे द पेपर पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन आरबीआई ग्रेड बी जनरल। यहाँ पे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है जहां पे आप इजीली देख सकते हैं कि ये एग्जाम 3 फेजेस में डिवाइडेड है, राइट? सो फेज 1, फेज 2 एंड ऑफ कोर्स द फेज 3। पहले कॉन्सेंट्रेट करते हैं फेज 1 पे। फेज 1 में हमारे पास 4 बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। जनरल अवेयरनेस, देन इंग्लिश, देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी भी बोल सकते हैं आप इसको, एंड फाइनली रीजनिंग एक मिक्स, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग का एक मिक्स होता है, राइट? तो ये 4 पार्ट्स होते हैं फेज 1 से रिलेटेड। देन हमारे पास फेज 2 है। जैसे ही आप फेज 1 क्लियर करते हो तो उसके बाद फिर आता है फेज 2। फेज 2 क्लियर करने के लिए आपके पास फेज 1 के बाद आपके पास अराउंड 20 to 25 डेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आरबीआई का एग्जाम फर्स्ट वीक ऑफ जून में हो गया, राइट? तो ये फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका जैसे ही आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है और फेज 2 के एग्जाम के बीच में अराउंड 20 डेज to 1 मंथ का टाइम रहता है, मतलब टाइम बड़ा कम रहता है। और इसीलिए बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि मैम हमें तैयारी फेज 2 की तो बाद में करते हैं, पहले फेज 1 पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, इतनी सारी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स हैं यहाँ पे। तो मैं उनको हमेशा कहती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपकी प्रेपरेशन पूरे एग्जाम की शुरुआत से शुरू होती है। तो अगर आप शुरुआत से जनवरी से आप पढ़ना शुरू करेंगे इस एग्जाम के लिए तो आपकी प्रेपरेशन जून में नहीं रुकेगी और मिड अक्टूबर में नहीं रुकेगी, वो सीधे रुकेगी फाइनल दिसंबर में, जब फाइनल इंटरव्यूज आरबीआई कंडक्ट कराएगा, राइट? तो इट्स अ होल प्रोसेस और इसीलिए आपको ये बहुत ज़रूरी है समझना कि आपकी तैयारी चाहे वो फेज 2 की हो या फेज 1 की हो, आपको शुरुआत से ही शुरू करनी पड़ेगी। शुरुआत से ही हम उसकी प्लानिंग करेंगे, राइट? तो अब हम देखते हैं फेज 2 में क्या है। फेज 2 में 3 एरियाज हैं। ये मैं नहीं बोलूँगी कि 3 सब्जेक्ट्स हैं, ये 3 एरियाज हैं। ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स अलग अलग स्ट्रीम्स में केपेबल हो जाते हैं, अलग अलग स्ट्रीम्स को समझ लेते हैं और इसीलिए आरबीआई ग्रेड बी जनरल एग्जामिनेशन जो है वो ग्रेजुएट्स से लेकर
फिर आप पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकते हो। ग्रेजुएशन इज लाइक द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन, जिससे एक स्टूडेंट एलिजिबल हो जाएगा सून आफ्टर देयर ग्रेजुएशन। तो ऐसा क्यों रखा है? क्योंकि ग्रेजुएशन में आप बहुत अलग अलग चीज़ें पढ़ते हो। आप पॉलिटी पढ़ोगे, आपके करिकुलम में आप लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ पढ़ोगे, आप साइंस का कुछ सब्जेक्ट पढ़ोगे, आप इकोनॉमिक्स का कुछ पढ़ोगे, कुछ ह्यूमैनिटीज़ का पढ़ोगे, इकोनॉमी के बारे में कुछ पढ़ोगे, कुछ फाइनेंस पढ़ोगे, बहुत सारे वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स आप पढ़ोगे। तो रिगार्डलेस ऑफ whatever stream you have, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम हो आपकी, आपको इन 3 एरियाज का थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाता है ग्रेजुएशन में। और यही 3 एरियाज फेज 2 में रहते हैं, जिसमें आपको डिटेल में जाकर पढ़ाई करनी होती है। सो द वेरी फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज कोर इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ पे ऐसे टॉपिक्स आते हैं जैसे करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स आते हैं, सोशल इश्यूज लाइक एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पावर्टी, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स, इंडाइसेस, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी, नेशनल इनकम, इस तरीके का पूरा सिलेबस फैन आउटेड है। और इससे आपको इकोनॉमी के बारे में एक बहुत ही प्लान्ड आइडिया मिल जाएगा। एक इकोनॉमी कैसे चलती है उससे रिलेटेड इस पर्टिकुलर सिलेबस में सब कुछ मौजूद है। और एक ग्रेजुएट अगर इस सिलेबस को पढ़ता है तो काफ़ी उनको नॉलेज भी मिलती है, प्लस ऑब्वियसली इस एग्जाम की तैयारी हो जाती है। तो दैट इज योर फर्स्ट पेपर। फेज 1 का ये है पेपर 1। देन आता है पेपर 2। नाउ पेपर 2 इज इंग्लिश राइटिंग। अब आप बोलेंगे कि इंग्लिश यहाँ भी है, दोनों जगह इंग्लिश है, तो कैसे तैयारी करेंगे? तैयारी बहुत ही सिंपल तरीके से होगी। रीजन बीइंग, whatever English is asked in any banking level examination, चाहे फिर वो RBI ही क्यों ना पूछ रहा हो, ओके, ये एग्जाम आपकी कम्युनिकेटिव इंग्लिश और आपकी फॉर्मल लैंग्वेज को टेस्ट करता है। कोई नहीं टेस्ट कर रहा है कि आप लिटरेचर में कितने अच्छे हैं या इंग्लिश लिटरेचर के बारे में आपको कितनी नॉलेज है। Nobody is asking that. You will only be asked about कि आपका बेसिक ग्रामर कैसा है, राइट? आपको आपका कम्युनिकेशन स्किल, कॉम्प्रिहेंशन स्किल, ये सब कैसे हैं। और उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको 9th से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की कोई भी आप इंग्लिश ग्रामर की बुक उठा के देख लीजिए, उसकी वर्कबुक उठा के देख लीजिए। बेसिक इंग्लिश, फॉर्मल लेटर, एसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, सब कुछ आपको मिल जाएगा। प्रेसी, पैराग्राफ राइटिंग, ये सारी चीज़ें इंग्लिश के पेपर में पूछी जाती हैं। जैसा मैंने पहले भी बोला था कि इससे रिलेटेड मैं एक और डिटेल्ड सिलेबस का वीडियो भी बनाऊंगी, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जाते हैं हर पेपर में, राइट? बट यहाँ पे ब्रीफली हम ये समझते हैं कि इंग्लिश राइटिंग स्किल्स में एग्जैक्टली क्या एजेंडा है। RBI just wants you to understand that English skills, English speaking skills, English writing skills बहुत बेसिक और बहुत फॉर्मलाइज्ड होनी चाहिए, जो आप आराम से सीख सकते हो, जो आप आराम से जिसकी ट्रेनिंग ले सकते हो। बहुत हाई प्रोफाइल वोकैबुलरी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऑल दैट वोकैबुलरी जो इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस से रिलेटेड है, बेसिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जो आपने अपने करिकुलम में पढ़ी हुई है, जो आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हो, all that will be asked in this paper, right? तो ये हो गया आपका paper 2 and now finally you have paper 3. Paper 3 actually दो हिस्सों में मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ। इवन व्हेन आई टेल यू अबाउट द डिटेल्ड सिलेबस इन द नेक्स्ट वीडियो, मैं इसको 2
अलग अलग डिटेल्ड सिलेबस में बताऊंगी, यानी कि जो फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स, प्रोबेबल टॉपिक्स हो सकते हैं जो पूछे जा सकते हैं, उसका डिटेल्ड सिलेबस, एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड जो जो टॉपिक्स हो सकते हैं उसका डिटेल्ड सिलेबस। आई विल टेल यू ईच ऑफ दैट। लेकिन ये पूरा का पूरा पेपर 3 में ही आता है। नाउ इट लुक्स वेरी हैवी, ये लगता बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, डिफिकल्ट एरिया है, क्योंकि इट्स अ वास्ट एरिया। लेकिन यहाँ पे जो जो टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन लेवल से थोड़े ही लेवल अप होते हैं। एवरीथिंग दैट यू मे हैव लर्न्ड इन योर डिफरेंट बुक्स ऑफ योर ग्रेजुएशन करिकुलम, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, मैनेजमेंट के डिटेल्स, मैनेजमेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट, कुछ कुछ थ्योरीज होती हैं मैनेजमेंट की, सिमिलरली फाइनेंस की कुछ थ्योरीज होती हैं, स्टॉक, कैपिटल मार्केट, ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिससे जो बैंकिंग सेक्टर में बहुत यूजफुल होती है। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। It's something that you may have already done in your graduation, बस थोड़ा सा ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद थोड़ी सी उसमें धूल लग जाती है, तो उसको साफ कर देंगे और उसको अच्छे से हम यहाँ पे पढ़ेंगे, so that you understand कि बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंस, बैंकिंग, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, और आप इस एग्जाम को अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं इसकी, राइट? तो दीज आर द 3 पेपर्स ऑफ योर phase 2, and finally of course you have the interview, right? तो अब इंटरव्यू के बारे में हम बाद में बात करेंगे। जस्ट लेट्स क्विकली लुक एट अदर स्ट्रैटेजीज जो आपको ध्यान में रखनी होंगी phase 1 और phase 2 इजीली क्रैक करने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं phase 1। Okay, now these strategies are going to be very quick and very easy for you all. ये ऐसी strategies, ऐसे tips हैं जो आप शुरुआत से जब ध्यान में रखोगे तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा। The first phase 1 में सबसे पहला हम ले रहे हैं जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में स्टूडेंट्स हर साल पूछते हैं दैट मैम करंट अफेयर्स कौन से महीने से पढ़ना शुरू करना चाहिए, करंट अफेयर्स के लिए कौन सा न्यूज़पेपर्स पढ़ने चाहिए, कौन सी बुक्स होनी चाहिए, कितना करंट अफेयर हमें पढ़ना पड़ेगा, क्या हमें पूरा का पूरा लर्न कर लेना है करंट अफेयर। सो दीज आर वेरी वेरी बेसिक एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप पूछते हो, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चंस, क्योंकि शुरुआत में हमें नहीं पता रहता है। तो इसीलिए हमारा एक लाइव सेशन हर बार हम ऐप पे रखते हैं, विच विल हेल्प यू आउट इन स्पेसिफिकली लुकिंग एट ईच ऑफ दीज टॉपिक्स, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसके सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स आपको बताते हैं एग्जैक्टली आपको क्या करना है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए। ओके, नाउ लेट्स लुक एट जनरल अवेयरनेस फर्स्ट। सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी ये है, रीड टू नो नॉट टू लर्न। मतलब आप पढ़ाई ऐसे करो कि आपको क्यूरियोसिटी है किसी चीज को जानने की, उस उत्सुकता है कुछ जानने की। जब भी आपके पास उत्सुकता होगी कुछ भी जानने की, तो आपकी लर्निंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, राइट? लेकिन अगर आप शुरुआत से ही रटाफिकेशन करना शुरू कर दोगे या रोट लर्न करोगे और अपने माइंड को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करोगे कि उस दिन उस महीने में क्या हुआ था, गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी आई थी, और आप लिस्ट बना के वही चीज़ रीड करके लर्न करने की कोशिश करोगे, तो वो नहीं होगा। इंस्टेड हम माइंड मैपिंग पे ध्यान देंगे। लाइव क्लासेस में हम यूजुअली स्टूडेंट्स को ये बताते हैं कि किस तरीके से माइंड मैपिंग कर सकते हैं, और ये जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक हैं उनको कैसे हम जोड़ सकते हैं, सो दैट वी कैन ईजिली लर्न them, right? And use multiple sources. किसी भी एक सोर्स पे रिलाई करना आसान है, लेकिन जरूरी नहीं है। जितने ज्यादा रिसोर्सेज होंगे उतना ज्यादा हमें बेनिफिट मिलेगा, राइट? सो दैट्स योर फर्स्ट स्ट्रैटेजी। देन वी हैव स्ट्रैटेजी फॉर इंग्लिश पेपर। इंग्लिश पेपर के लिए हमारी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, रीड अ लॉट। वट एवर यू आर रीडिंग, चाहे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो या मैगजीन पढ़ रहे हो, वट एवर यूर रीडिंग, या कोई फिक्शन बुक पढ़ रहे हो, एनीथिंग, रीड इट अ लॉट। रीडिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि
रीडिंग से हमारा माइंड अलर्ट हो जाता है और हमें ज़्यादा अच्छे से पता चल जाता है कि हम एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हैं और क्या हम समझ भी पा रहे हैं या नहीं पा रहे हैं, राइट? सो रीड इट, देन राइटिंग प्रैक्टिस, बेसिक्स, राइट? एंड देन रीड मोर. Then we have numerical aptitude. Numerical aptitude में आपको ये ध्यान में रखना है that do not read. Usually बच्चे क्या करते हैं, worksheets जब हम देते हैं after classes there are worksheets जहाँ पे आप question solve कर लेते हो, या there are books through which you are solving questions. So बच्चे read कर रहे हैं page number 2, okay this question was solved like that. ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी. इससे सिर्फ ये होगा कि उस टाइम मोमेंट्री लेवल पे आपको क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा, बट यू विल नॉट बी एबल टू रिप्रोड्यूस दैट कॉन्सेप्ट इन द पेपर एट दैट टाइम इन दैट प्रेशर. ऑलवेज practice quantitative aptitude, always practice the questions of reasoning. ये दोनों पेपर्स ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही चाहिए, रीडिंग not required, not allowed. Okay, so that's why you need to practice both of them regularly. Now let's come to phase 2 strategies. phase 2 strategies बहुत ही सिंपल है, इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में भी बात करेंगे. यहाँ पे सिर्फ कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है while starting for these areas. When you start reading economics and social issues topics, you need to understand that conceptual understanding and contemporary issues से related understanding बहुत जरूरी है. Conceptual understanding meaning आपको पता होना चाहिए national income क्या होता है, how do you calculate it, what do you mean by unemployment. These are terminologies जो आपको पता होनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि exactly क्या है. Secondly, contemporary issues. आज इंडियन इकोनॉमी में क्या हो रहा है, what is the rate of inflation, unemployment, GDP, per capita income, what type of economy is India, what are the sectors, ये सब आपको पता होना चाहिए, right? Then we have English writing skills. English writing skills मैंने पहले भी कहा था, बहुत ही बेसिक English यहाँ पे तैयार करनी है आपको, स्पेशली रिलेटेड टू बैंकिंग एग्जामिनेशंस, जहाँ पे आपको पूरा फोकस करना है रीडिंग एंड राइटिंग पे. वोकैबुलरी पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है. यू शुड जस्ट बी अवेयर अबाउट द डिफरेंट टर्म्स दैट आर यूज्ड इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड. एंड ऑफ कोर्स वी विल इन आवर लाइव क्लासेस वी विल वर्क आउट ऑन बेसिक्स ऑफ ग्रामर, बेसिक्स ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, ऑल ऑफ दैट वी विल कवर देयर. ओके, तो ये सारी चीजें आपको तैयार करनी है. एंड फाइनली फॉर जनरल फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इसमें भी आपको टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए आपके, चाहे इट्स रिलेटेड टू कैपिटल मार्केट और इट्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट और इट्स रिलेटेड टू मैनेजमेंट और सम काइंड ऑफ थ्योरी. यू शुड बी क्लियर अबाउट दोज कॉन्सेप्ट्स एंड बेसिक मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स भी आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, so that you can easily understand the question and write something in that properly. Okay, so this is the strategy for phase 2. And finally we have the strategy for phase 3. phase 3 is interview. और बहुत सारे students बोलते हैं कि मैम इंटरव्यू की तैयारी तो हम जब क्लियर कर लेंगे एग्जामिनेशन तभी शुरू करनी चाहिए, इंटरव्यू की तैयारी पहले से शुरू करके क्यों डिमोटिवेट हो जाए, बिकॉज वी नीड टू एक्सेल इन phase 1 ऑल्सो, देन phase 2 ऑल्सो. लेकिन मैं उनको सिर्फ एक चीज बोलती हूँ, दैट एग्जैक्टली लाइक वी हैव द कोटेशन दैट रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे. उसी तरीके से ये कोटेशन आप ध्यान में रखिए कि पर्सनैलिटी एक दिन में नहीं बनती है. पर्सनैलिटी को बनने के लिए हार्डशिप से होकर गुजरना पड़ता है. तो व्हेन यू विल study for phase 1, hardships will be done for phase 2. आपकी पर्सनालिटी भी ग्रूम होनी चाहिए साइमल्टेनियसली, और साइमल्टेनियसली आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज पे ध्यान देना चाहिए, आप किस तरीके से इकोनॉमी के बारे में सोचते हो, व्हाट आर योर आइडियाज, उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए. ऑल ऑफ दीज स्किल्स शुड बी एडेड
once you start practicing and preparing for this examination, तभी जाके जब आप फेस 2 क्लियर कर लेंगे तो इंटरव्यू में आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी. You will always be well groomed. आपकी पर्सनैलिटी पहले से ही बनी होगी, आपको सिर्फ थोड़ी बहुत इंटेलेक्ट पे क्वेश्चंस पे फोकस करना होगा. उसके अलावा यू विल ऑलवेज हैव दैट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, right? So that was it for today's video. This brings us to the end of the video related to understanding the syllabus for RBI Grade B General Examination. The batch for RBI Grade B General Examination is going to start soon in January 2024. If you haven't enrolled yet, you can enroll as soon as you can so that you can get access to as many things like ebooks and personalized timetable and many more things, right? So मैं न्यू वीडियो भी बनाऊंगी इसी से रिलेटेड, जिसमें आपको मैं सिलेबस से रिलेटेड और पैटर्न से रिलेटेड और अपग्रेड करूंगी. टिल देन, सी यू.